बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, साल का आगाज़ धमाकेदार खबर से हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मजीद 2 साल एक्सटेंशन का मामला क्या है, तफसीलात क्या हैं, आज के इस व्लॉग में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। हुकूमत की अपोजिशन को अचानक से जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है, ये क्या मामला है, क्या बड़ा कुछ होने जा रहा है इस साल में, ये तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आगाज नाजरीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से करूंगा। तो मामला नाजरीन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड मामले का समझा दूं ताकि आपको चीजें समझ आ सकें, फिर जो असल चीजें हैं उसकी तरफ मैं जो बढ़ूंगा। तो मामला कुछ इस तरीके से है नाजरीन के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक मरतबा एक्सटेंशन जो है वो दी जा चुकी है, और जब उन्हें पहली मरतबा एक्सटेंशन दी गई तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। वो सारा बैकग्राउंड जो है वो आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से सारा मामला चलता रहा। फिर उसके बाद आर्मी एक्ट जो था उसमें तरमीम की गई, और उस आर्मी एक्ट में नाजरीन एक चीज़ ये भी रखी गई, एक गुंजाइश जो है वो ये भी मौजूद है कि जो आर्मी चीफ होगा वो 64 साल की उम्र तक जो अपने फ़राइज़ हैं बतौर आर्मी चीफ वो सरअंजाम दे सकता है। यानी कि नाजरीन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नवंबर में चूंकि वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो नवंबर 2022 में जो उनकी उम्र होगी वो 62 साल होगी। इसलिए नाज़रीन एक एक्सटेंशन मिलने के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियां मजीद 2 साल और भी निभा सकते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उन्हें मजीद एक्सटेंशन देना चाहें तो 2 साल की उन्हें एक्सटेंशन मिल सकती है, और वो 2 साल मजीद जो है वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। तो ये सारे मामले का नाज़रीन बैकग्राउंड है, और इस हवाले से सोशल मीडिया इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो है या यहाँ तक कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो खुद भी ये चाहते हैं कि उन्हें मजीद जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। और यूं नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, जो कि साबिक DG ISI हैं और इस वक्त वो पेशावर में हैं, तो उनके हवाले से जो एक मामला चल रहे थे कि वो अगले आर्मी चीफ होंगे, तो उनकी नाज़रीन इस तरह से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि हमारी जो इतलात है, हमारी इतलात के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो मजीद एक्सटेंशन नहीं चाहते, और वो ये जो जिम्मेदारियां हैं आगे सौंपना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन अगर वो ये नहीं चाहते तो फिर इस तरह की खबरें जो है वो क्यों फैलाई जा रही हैं। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि नवाज लीग जो है वो किसी सूरत ये नहीं चाहती कि अगला आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद हो, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो बयानात यहाँ तक के बाकायदा नाम लेकर जिस तरीके से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, और उनके जाते ही जो एक तनकीद थी वो जो है वो अब एकदम से रुक गई। इस वजह से नवाज लीग ये चाहती है कि नवंबर से पहले पहले किसी तरीके से नए इंतखाबात हो जाए, इमरान खान साहब को जो है वो ओहदे से हटाया जाए, और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब ना बने। इसी सारी वजूहात की बिना पर ये जो खबरें हैं इस तरह की वो फैलाई जा रही हैं कि प्रेशर बढ़ाया जाए, हुकूमत को गिराया जाए। लेकिन नाज़रीन ये बहुत एक अहम वक्त होगा इमरान खान साहब के लिए। अगर वो ये तमाम चीज़ों को सर्वाइव कर जाते हैं तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी अब उनके हवाले से भी जो इतलात हैं वो मजीद एक्सटेंशन जो है वो नहीं चाहते। तो ये नाज़रीन ये सारा मामला था जो कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से फैलाया जा रहा है कि वो 2 साल की मजीद एक्सटेंशन जो है वो चाहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से एक बड़ी अहम दावत दी गई है अपोजिशन को मुज़ाकरात के हवाले से। ये अचानक से क्या हो गया हुकूमत को कि जो कि अपोजिशन के ऊपर कड़ी तनकीद और एहतसाब की बातें कर रही थी, वो जो है वो अब मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन को कह रही है। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट की जाती है, और उसमें अपोजिशन को कहा जाता है कि वो नए साल के आगाज़ के साथ बहुत सारे मामलात के ऊपर अगर मुज़ाकरात बहुत सारे शोबों में इस्लाहात के हवाले से अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ तो इससे बेहतर बात जो है वो क्या हो सकती है। 4 शोबों में नाज़रीन दावत जो है वो दी गई है इस वक्त अपोजिशन को। सबसे पहला शोबा जो है वो माशी, फिर उसके बाद सियासी, इंतखाबी और अदालती, ये 4 मुख्तलिफ शोबे हैं जहाँ पर हुकूमत जो है वो चाहती है कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो हों। इसके अलावा नाज़रीन मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि माजी में भी इस तरह के मुज़ाकरात जो है वो होते रहे, इक़दामात भी जो है वो उठाए जाते रहे हैं इस्लाहात के हवाले से। लेकिन अभी भी इन इन चारों शोबों में ख़ास तौर पर इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इमरान खान साहब खुद जो है वो अपोजिशन के साथ बैठना ही नहीं चाहते, और अगर इमरान खान साहब नहीं चाहते अपोजिशन के साथ बैठना, यहाँ तक कि
हमने देखा भी कि जो कौमी सलामती का सबसे बड़ा एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें जनरल बाजवा साहब, अपोजिशन जमातें, इवन के हुकूमती लोग भी शरीक थे, लेकिन इमरान खान साहब उसमें शरीक नहीं थे क्योंकि वो अपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहते। तो फिर अचानक से क्यों जो है वो ये दावत जो है वो दी गई। लेकिन यहाँ पर एक और अहम चीज़ भी है कि ये दावत इमरान खान साहब की जानिब से नहीं बल्कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से दी गई है, और अगर इस पर मुज़ाकरात होते भी हैं तो इमरान खान साहब इसमें शिरकत नहीं करेंगे। निचले लेवल पर ये जो मुज़ाकरात हैं अपोजिशन के साथ होंगे, लेकिन इस सूरत में अगर इमरान खान साहब खुद नहीं करते तो अपोजिशन भी इस हवाले से शायद जो है वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार ना हो। लेकिन नाज़रीन, ये चारों जो शोबे हैं इनमें जो इस्लाहात हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बारी बारी चारों शोबों की जानिब जो है वो बढ़ूँगा और कुछ गुज़ारिशात जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहला, अगर हम सियासी इस्लाहात की बात करें तो नाज़रीन इसमें अगर सबसे अशद ज़रूरत है तो वो नाज़रीन सियासी हम आहंगी पैदा करना है। क्योंकि नाज़रीन इख्तलाफात जो है वो ठीक है सियासत में होते हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को जवाज़ बनाकर अगर इखलाकियात से गिरी हुई बातें की जाएँ, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बातें की जाए, गालम गलोच की जाए या ज़ातियात पर बात की जाए तो ये तमाम तर चीज़ें किसी तरह से भी मुनासिब जो हैं वो नहीं है। इसलिए इस मामले के ऊपर बात होना जो है वो ज़रूरी है और इस्लाहात होना भी ज़रूरी है। दूसरा जो मामला था नाज़रीन माशी इस्लाहात, तो माशी इस्लाहात भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसकी वजह यह है कि हम बाज़ औक़ात जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे की बुग़्ज़ में कहें या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी कर देते हैं, जिसकी वजह से माशी अदम इस्तेहकाम जो है वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसका बायस जो है वो बनती हैं। तो ये एक बड़ी अहम इस्लाहात है जो इस शोबे में होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन अगर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात करूँ तो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से स्टेप लिया भी जा चुका है। EVM मशीनों के हवाले से जो बिल था वो भी पेश किया गया और हुकूमत की इस वक्त पूरी कोशिश है कि इंतखाबी इस्लाहात के मद्देनज़र नाज़रीन EVM के ज़रिए से जो आइंदा इलेक्शंस हैं वो हों। हुकूमत पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इस मामले में नाज़रीन अपोजिशन की जानिब से किसी तरह से भी तामुन जो है वो नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये जो ट्वीट है इसके बाद देखते हैं अपोजिशन का इस मामले के ऊपर क्या रद्द अमल जो है वो सामने आता है। बहरहाल EVM इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आखिर पे नाज़रीन जो अगर अदालती इस्लाहात के हवाले से बात करूँ तो अदालती इस्लाहात भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर नाज़रीन एक सबसे बड़ा जो मसला है वो मुकदमात की समाअत में ताख़ीर है। तो ये भी नाज़रीन एक बहुत बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ नाज़रीन इस सारे अमल में जो पुलिस का तफ्तीशी सिस्टम है उसको भी बेहतर करने और उस पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहरहाल ये जो हुकूमत की जानिब से दावत दी गई है इन चारों शोबों में इस्लाहात के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त तक संजीदा होगी जब तक कि इमरान खान साहब खुद जो है वो इस तरह की कोई दावत जो है वो नहीं देते। लेकिन नाज़रीन अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इमरान खान साहब किसी सूरत भी अपोजिशन के साथ खुद बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। बहरहाल ये आज की अहम तरीन तफसीलात थी। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है इन इस्लाहात के हवाले से। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से ये जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अफवाहें वगैरह फैलाई जा रही हैं, इस पर आप जो है वो क्या सोचते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।